अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू दारुल हक़म स्कूल यूट्यूब चैनल फैसलाबाद रीजन। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 का 7th लेक्चर। क्लास 6 से 7th लेक्चर में हम लोग बिकॉज आप जानते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स के लिए 6th क्लास में ऑक्सफोर्ड की बुक यूज़ करते हैं, काउंटडाउन एडिशन 2। हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4A इसमें आएगी, कंप्लीट एंड पेज नंबर 47 to 56। ये हम लोग एक्सरसाइज एक पूरी हम इसमें स्टडी करेंगे और इसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे। इसमें हम लोग कुछ चीज़ें जो पढ़ेंगे उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कराने से पहले हम लोग अल्लाह के नाम से इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4A से रिलेटेड परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे होते हैं और स्क्वायर रूट कैसे होते हैं, इनको फाइंड करने का मेथड कौन सा है जो हम लोग इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की एक डेफिनेशन देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होते कैसे हैं। परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ इक्वल वैल्यू। एक्सप्रेस की जाता है एज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स से, ऑफ इक्वल वैल्यू के, जिनकी वैल्यू भी सेम होती है और वो इंटीजर्स होते हैं। आप लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि इंटीजर्स में ऐसे नंबर आते हैं जिनका नेगेटिव भी होता है और जिनका पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स दैट अगर मैं 2 की बात करूं तो इंटीजर्स में मेरे पास 2 के एक ऐसा नंबर मौजूद होता है 2 के डिफरेंस में या 2 के अगेंस्ट, जो कि -2 होता है। अगर -2 कहूँ तो उसकी जगह 2 होता है। मीन्स हर नंबर का नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है इंटीजर्स के सेट में। तो इंटीजर्स के सेट की डेफिनेशन ये है कि उसके अंदर 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर जो होल नंबर्स में होते हैं ये तो सारे इंक्लूड होते हैं, और साथ में कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो सारे नेगेटिव होते हैं और हर नंबर का नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है। 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव। तो हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन सीखी है परफेक्ट स्क्वायर की कि ये प्रोडक्ट होता है, इट मीन्स मल्टीपल होता है दो नंबर्स का ऐसे जो कि इंटीजर्स होते हैं इक्वल वैल्यू, जिनकी वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है। अब परफेक्ट स्क्वायर में हम लोगों ने ये नहीं कहना एक 2 होगा और एक -2 होगा, दोनों उसने कहा है सेम वैल्यू रखते हैं, सेम नंबर होते हैं। अगर -2 है देन दूसरा नंबर भी -2 होगा, अगर 2 है देन दूसरा नंबर भी 2 होगा। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इसकी एक आगे स्क्वायर रूट। एक हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों ने डेफिनेशन यहाँ पर सीखी है, दूसरा स्क्वायर रूट। ये दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट आती हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा और स्क्वायर रूट क्या होगा। नंबर दैट फॉर्म्स अ स्क्वायर, ऐसा नंबर जो स्क्वायर बनाता है व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अपने आप से जब मल्टीप्लाई करता है, इज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। अब ये इसके लिए आपको एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, दैट इज 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका या टेबल्स में उसको देखने का तरीका ये हम लोग करते हैं। जैसे 49 कैसे आता है, 7 7s are 49, 7 7s are 49। इट मीन्स दैट ये हम लोग पास ये नंबर तब आता है जब हम लोग उसी नंबर को उसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, या टेबल्स में देख लेते हैं जैसे 2 2s are 4, ये एक 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 1s are 1, इस तरह से लेते हैं हम लोग। तो 49 परफेक्ट स्क्वायर कैसे हुआ कि ये किसी ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है जो दोनों सेम हैं, जैसे कि 7। आगे हम लोग पास एक स्टेटमेंट आती है कि 49 कैसा है, इज द स्क्वायर ऑफ, किस किस का स्क्वायर है, ये 7 का भी स्क्वायर होता है और ये -7 का भी होता है। उसकी वेरिफिकेशन मैंने आपके लिए 7 के लिए तो कर दी है, -7 के लिए देखें कि -7 मल्टीप्लाई बाय माइनस, कुछ हम लोग यहाँ पर सिंबल्स भी देखते हैं, वहाँ पर जाके इसको डिस्कस करूँगी डीपली। डैश 7 7s are तो 49 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, वहाँ हम लोग फिर प्लस का साइन मेंशन नहीं करते क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। और ये यहाँ पर हम लोग पास एक पॉइंट मिल गया कि 49 इज स्क्वायर ऑफ 7 एंड -7, दोनों का ही ये स्क्वायर है।
7 अब क्या है, अब ये देखिए सिचुएशन दोनों रिवर्स में जा रही हैं। यहाँ हम लोगों ने स्क्वायर की डेफिनेशन सीख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ हम लोग स्क्वायर रूट की सीखते हैं कि छोटा नंबर इस बड़े नंबर का 1 टाइम्स जो है वो स्क्वायर रूट हो गया। 7 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49। सिंबल इसके लिए अब हम कौन सा यूज़ करते हैं, इसके लिए ये स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं। इसके ऊपर हम लोग पावर 2 नहीं डालते, ये मेंशन ना भी करें फिर भी हम लोग के लिए ये अंडरस्टूड है कि ये स्क्वायर रूट है। जितने भी यहाँ पर रूट हम लोग शो करते हैं उसकी यहाँ पर पावर लिखते हैं। ये 2 से स्टार्ट होती है मोस्टली, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसलिए यहाँ पर जो 1/2 है हम लोग नहीं लिखते, मैंने इस फॉर्म में नहीं, यहाँ पर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि 1/2 यहाँ तो लिखते हैं, यहाँ पर 2 नहीं लिखते। अगर ना भी लिखें फिर भी ये अंडरस्टूड बात है कि ये पावर 2 के लिए है। इसको हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट कहते हैं कि इसमें जो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव ही होंगी, नेगेटिव नहीं आपने लेके आनी। जैसा कि यहाँ हम लोग -7 मल्टीप्लाई बाय -7 करते हैं, लेकिन आंसर में ये चीज़ हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे। और इसके लिए और एग्जांपल्स हैं, दैट इज 0 स्क्वायर। 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। अब 0 भी किसी का स्क्वायर रूट है और स्क्वायर भी है, तो वो कैसे है इसकी एग्जांपल यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आपके लिए ये MCQ पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि 0 का स्क्वायर करें तो क्या आता है। तो आप देखें 0 को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करके देखें, 0 0 आर 0, आसान तरीका है। ये पावर 2 जो है ये इसको डिफाइन करती है। अब इसको 1 का स्क्वायर लिखें या फिर इसको 1 लिख लें, एक ही बात है कि 1 का स्क्वायर क्या होगा या -1 का स्क्वायर क्या होगा। तो -1 का स्क्वायर अगर हम लोग -1 का स्क्वायर करना हो तो ऊपर ब्रैकेट के साथ एक चीज़ याद रखें, जब हम लोग नेगेटिव साइन के साथ स्क्वायर शो करना होता है तो नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू लिखें, उसका ओवरऑल हम लोगों ने स्क्वायर लेना है तो ब्रैकेट डालें फिर स्क्वायर लिखें, ऊपर पावर को हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं, फिर आप लोग इसको लिखें यहाँ पे इस तरीके से। तो -1 का स्क्वायर मीन्स अंदर वाली वैल्यू 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेगी अपने साथ ही। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू -+1 आएगा। अब एक और देखते हैं यहाँ पर चीज़ 4 इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मीन्स दैट ये 2 तरीके से आता है, एक तो इस तरीके से भी आता है, एक इस तरीके से भी आता है। 2 2 4 भी आता है, -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी ये 4 ही आता है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर, लेकिन दोनों का आंसर सेम है। ये MCQ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है चीज़ें। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें पहले हम लोग ये साइंस डिस्कस कर लेते हैं कि सारे साइंस जो है वो कैसे ऑपरेट किए जाते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है ताकि आप क्लियर हो कि बीच में ऑपरेशन कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जब हम लोग पास लाइक साइंस होते हैं, 2 नंबर्स के दरमियान लाइक साइंस होते हैं तो प्लस 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 आ रहा है, क्योंकि प्लस और प्लस दोनों लाइक साइंस हैं, एक जैसे हैं। माइनस और माइनस अगर हो फिर भी आंसर प्लस आता है, माइनस माइनस प्लस। अगर दोनों अल्टरनेट हो, अनलाइक हो, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस और एक प्लस अरेंजमेंट आगे पीछे करके अगर हम डिस्कस करें फिर दोनों का आंसर नेगेटिव आता है। अब इसको इम्प्लीमेंट जब करते हैं उसमें ये मेथड है, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये साइन मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑपरेशन आता है वो ऑपरेट करवाते हैं, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर के साथ वाला यूज़ करते हैं। अभी इसका इतनी वर्किंग नहीं है, यहाँ हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ये है, यहाँ हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जस्ट साइंस को मल्टीप्लाई करें, जो साइन आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वही आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ आपने बड़े छोटे वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखना, ये हम लोगों ने सीखा यहाँ इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस लाइक साइन से तो वो हम लोगों का प्लस आता है, प्लस हम लोग लिखेंगे नहीं, प्लस के लिए शो करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको एक नंबर में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 के दरमियान देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर्स, देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर्स। 1 से 100 के दरमियान 10 परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं जो कम्प्लीटली आंसर हम लोग को स्क्वायर्स में देते हैं। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ देखेंगे। और यहाँ पर ऑल स्क्वायर्स शो, ये नंबर शो करते हैं यूनिट प्लेस पे, कि यूनिट प्लेस पे उनके यहाँ सिर्फ यही नंबर शो होंगे, इसके अलावा कोई नंबर शो नहीं होगा। जितने भी ये 1 से 100 के दरमियान ही बात की, सारे जितने भी नंबर्स हैं हम लोग थ्रू आउट
जितने भी काउंटिंग में पढ़ेंगे, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो अल्टीमेटली इनमें से नंबर ही होगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 आएगा, 1, 4, 5, 6, 9, ये आप याद कर लें तो ज़्यादा इजी है। और ये कुछ स्क्वायर्स भी आप याद करें तो आपको निकालने भी आसान होंगे, निकालने सीखें जैसे कि मैं अब सिखाऊंगी। अब ये यहाँ पर मैंने 1 से 100 स्क्वायर्स, मैंने यहाँ पर कहा था 10 परफेक्ट स्क्वायर्स बनते हैं। अब वो बनते कैसे हैं, इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए मैंने ये 1 से 100 के दरमियान ये स्क्वायर्स लिखे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स को हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये 1 है, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर आता है ये 1 का स्क्वायर है, इट मीन्स दैट ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, इस तरह से ये 4 का, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। अब देखते हैं जिस भी नंबर के एंड पे 0 हो उसके लाजमी तौर पे इस कैटेगरी में उसके स्क्वायर में 0 आएगा यूनिट प्लेस पे, इट मीन्स दैट राइट हैंड साइड में सबसे पहला डिजिट। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी है 100, 10 का स्क्वायर 100, 0 आ गया। अब 1 के लिए 1 का स्क्वायर में 1 आएगा, या फिर 9 के स्क्वायर में, ये 9 टाइप्स के नंबर में जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 को होगा उसके स्क्वायर में 1 आएगा। और फिर 4 की भी आपने देख ली है, हम लोगों ने देखी 0, 1 और अब ये 4 भी देख ली है। इसके बाद देखिए 5, 6 और 9, 4 देखिए यहाँ भी आ रहा है और 9 यहाँ भी आ रहा है। ये इसकी एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन थी। आपने 1 से 100 के दरमियान कोशिश करें 1 से 12 तक ही आप थोड़ा सा करें कि 1 से 12 तक आप इसके स्क्वायर्स याद करें और इनके स्क्वायर रूट्स भी याद करें। ये अगर मैंने यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसी का रिवर्स है। इसके लिए आपकी बुक पे एक पेज बना हुआ है, वहाँ एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी हुई हैं। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपस में रिपीटेडली रिवर्स में है, आप वहाँ सॉल्व करें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन होगी। रफ में प्रैक्टिस करें, याद करें, निकालने की कोशिश करें, बहुत इजी है। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप इसको याद कर लेंगे, निकालने का मेथड सीखेंगे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, एक और पॉइंट है, एवरी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हैज़ 2 स्क्वायर रूट्स। अब यहाँ बात की है पॉजिटिव, मीन्स दैट इंटीजर में हम लोग क्योंकि नेगेटिव साइन भी नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, या हम लोग जस्ट पॉजिटिव कंसीडर करेंगे इंटीजर्स में से। एवरी पॉजिटिव इंटीजर हैज़ 2 स्क्वायर रूट्स। हर पॉजिटिव नंबर, जैसे कि यहाँ पर जितने भी स्क्वायर रूट हम लोगों ने पढ़े हैं, स्क्वायर्स हैं, वो सारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है। हर स्क्वायर जो है पॉजिटिव इंटीजर जो नंबर है उसके 2 स्क्वायर रूट होते हैं। स्क्वायर रूट 2 जो होते हैं उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसा कि 49 है, इसके 2 स्क्वायर रूट बनते हैं, एक 7 और एक -7। अगर आपको उसने पॉजिटिव स्क्वायर रूट का है, जस्ट यू हैव टू यूज़ पॉजिटिव, नॉट द नेगेटिव। 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये स्क्वायर को डिफाइन कर रहा है। अब स्क्वायर रूट कैसे होगा, अब 2 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर मैं अगर स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दूं तो ये 2 2 4 बन रहा है, तो ये 2 को आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। ये 2 टाइम्स जो वैल्यू रिपीट होती है स्क्वायर रूट को कैंसिल करके 2 आंसर देता है। आगे हम लोग के पास क्वेश्चन है, फाइंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ द फैक्टर्स। आप एक्सरसाइज में इस तरह से स्टेटमेंट देगा, जस्ट ये नहीं कहेगा फाइंड स्क्वायर रूट्स, वो ये कहेगा फाइंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, कि हम लोगों ने नेगेटिव साइन वाले नहीं लेने, वो इग्नोर कर देने हैं, जस्ट पॉजिटिव वाले फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर हम लोग ने इस चैप्टर में स्टडी करना है स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर्स से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और इंशाल्लाह ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। फैक्टराइजेशन हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में अपनी सीखी है, उसी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। दैट इज़ 1 7 6 एंड 4, ये हम लोगों ने नंबर लिया 1 7 6 एंड 4। अब इसको हम लोग देखते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशिएंट हैं, उसको याद करने का बहुत आपको फ़ायदा होगा। जैसे मैं यहाँ पर, अब मुझे डायरेक्टली नहीं पता कि इतना बड़ा नंबर देखे, मैंने 2 के टेबल में तो पढ़ा ही नहीं होता, तो मैंने क्या देखना है, इसके यूनिट प्लेस पे नंबर, यूनिट प्लेस पे नंबर इसके 4 है। अगर ये 0 2 4 6 या 8 में से हो, then it will be easily divisible by 2. 2 8s are 16। इसको करने का ये देखें, फिर आप पर जो माइनस के बाद करने के बाद नंबर आता है उसको कैरी दे लें और यहाँ ना लगाएं, ऐसे लगा रहे, यहाँ लगा लें 16,
फिर 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4। इस तरह से आपने करते जाना है। जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आए आप देखें, ये प्राइम फैक्टर्स में हम लोग कोशिश करते हैं प्राइम नंबर्स में लेके जाएं इसको। फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स में लेके जाना ज़्यादा इजी है, वहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आती। अब इस तरह से इसके फैक्टर्स बना लिए। इसको हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी कि जो फैक्टराइजेशन होती है उसका जो आंसर होता है प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 2 2 टाइम्स आ रहा था, वो लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन में 3 2 टाइम्स और 7 भी 2 टाइम्स। अब ये 2 टाइम्स जो आते हैं इसको ऊपर पावर इस तरह से 2 टाइम्स लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। ये चूँकि हम लोग पास ये वाला सिंबल ये स्क्वायर रूट का है, तो अगर आप ना भी इसको अलग अलग इस तरह से कैंसिल करें वो मैस हो जाता है, गंदा हो जाता है थोड़ा सा। आप ना भी कैंसिल करें, आप ऐसे ही जस्ट इसको रहने दें और अगले स्टेप में इसको जस्ट ऐसे ही ख़त्म कर दें, वो आपके लिए ज़्यादा इजी है, गंदा भी नहीं होगा। ये ना हो आपने इतना गंदा किया हो कि टीचर को समझ भी ना आए यहाँ पर लगा क्या था। आप इसको लिखें, अगले स्टेप में जस्ट दोनों रिमूव कर दें, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि इस स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर देना है सब के, क्योंकि सारे इसी के अंडर आ रहे हैं। और एक चीज़ याद रखें, जहाँ तक आपका स्क्वायर रूट है कोशिश करें जहाँ तक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट है वहाँ तक लगाएं। बच्चे मोस्टली ये करते हैं स्टूडेंट्स, कहीं जहाँ तक जैसे लगाया उसके आगे वैल्यू जा रही है, ऊपर वाले को देखा ही नहीं स्क्वायर रूट कहाँ ख़त्म हो रहा है, और फिर कुछ वैल्यू ऐसे लग रही होती है जैसे वो स्क्वायर रूट के अंदर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इस तरह से लगाया, बाद में स्क्वायर रूट उनके आपने इग्नोर करने। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 42। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 42 आंसर आ रहा है। आगे हम लोग पास एक क्वेश्चन है, फाइंड स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर आपने फाइंड करना है, होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। हम लोगों ने एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो कि होल नंबर में से हो, बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर दे। अब क्या हम देखते हैं क्या ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट में नंबर दिया है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो इसने इस तरह से कहा है कि इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो हम लोग इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, जो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में मेथड सीखा है, स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय फैक्टराइजेशन। 512 की इस तरह से फैक्टराइजेशन करें, लास्ट में 2 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, करते जाएं। जहां आप लोगों का 1 आंसर आता है वहां स्टॉप करें। ये इसके जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 आ रहा है, 512 इज इक्वल टू 9 टाइम्स 2, या फिर यहाँ पे एलसीएम ऑफ 512 लिख दें या एलसीएम लिख दें या सिंपल 512 लिख दें। अब यहाँ पर देखें मेरे पास, क्योंकि ये दो नंबर्स पेयर में हैं, इस तरह ऊपर लाइन लगा के देख लें, चाहे ये 1 2 3 4 पेयर बने हैं मेरे पास 2 वाले, लेकिन एक नंबर अनपेयर रह गया यहाँ पे। अब जो अनपेयर रह गया है उसकी वजह से मुझे यहाँ पता चल गया है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने ये जो हिंट दी थी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मैंने इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोई जो नंबर अनपेयर रह गया है उसका पेयर कंप्लीट करने के लिए इसका मल्टीपल देखना है। तो मैंने इस तरह से इसके स्क्वायर्स बना लिए। अब ये अनपेयर रह गया 2, इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए मुझे इस क्वेश्चन में अब मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर मिल गया। देखिए कितना आसान मेथड है। तो मैंने इसको 2 से अब मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा पेयर जो है अनपेयर जो है वो पेयर हो जाए। नाउ वी शुड मल्टीप्लाई 512 बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैंने ये नंबर फाइंड कर लिया है, इसको अब मल्टीप्लाई जस्ट करना है। दोनों साइड पे मैंने मल्टीप्लाई किया। मैथ का एक रूल है कि आप लोगों ने कुछ से भी कुछ करना हो, अगर इक्वल्स टू के साइन में है वैल्यू, उसमें कोई ऐसा एडिशन करना है, कोई ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, तो बोथ साइड पे करें ताकि आपकी इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं हो। मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ भी किया और यहाँ भी किया। अब ये पेयर, ये 4 पेयर मेरे पास पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, ये भी पेयर बन गया। अब देखें 2 2 2 2 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8, और ये इसमें भी 2 बनेगा, तो 6 + 2 8 8 + 2 10। आप लोग 2 रेज़ पावर को 10 भी लिख सकते हैं, जस्ट ऐसे भी इसका आंसर लिख दें या मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दें। हम लोगों ने वो नंबर फाइंड कर लिया है। फाइनली हम लोगों ने अपना अचीव कर लिया है गोल, जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना था। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बाय
नॉलेज गेन करने के लिए आप लोगों ने एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चंस को अच्छे से रिपीटेडली सॉल्व करना है। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो कोशिश करिएगा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करिएगा। एक चीज़ याद रखें, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बार बार प्रैक्टिस से आता है। ये नहीं है एक मरतबा किया तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। मे बी मेमोरी किसी की बहुत अच्छी हो, लेकिन कोशिश करिएगा इसको हमेशा याद रखने के लिए रिपीटेडली इसको एवरी टाइम या फिर कुछ अर्से बाद इसको रिपीटेडली सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के दारुल अरकम स्कूल के यूट्यूब चैनल पे 24 आवर्स ही रहेगी, उसके बाद ये रिमूव कर दी जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है जो आपको असेसमेंट शीट मिली है उस वीडियो को रिपीटेडली देखें और उसके सॉल्व करने के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। कहीं भी प्रॉब्लम हुई वेरी नेक्स्ट डे अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग में जो कंसल्टेंट टीचर्स हैं आपके, उनसे कोई गाइडेंस आपको चाहिए होगी, उनसे आप क्वेश्चंस करें क्वेरीज अपने सॉल्व करने के लिए। इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।